नमस्कार। 2 अप्रैल, प्यारी सी सुबह, बादल छाए हुए हैं। ठंड का थोड़ा थोड़ा एहसास हो रहा है, आपको भी हो रहा होगा। मुझे बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से हो रहा है, यानी बाहर सचमुच में बादल छाए हुए हैं। ठंड की शुरुआत लगभग हो रही है धीरे धीरे, और अंदर से हो रहा है। आज 2 अप्रैल को अनाउंसमेंट होनी है, आपकी नज़र बना के बैठे होंगे। और कल बाजार तो कोहराम मचा गया। कारण कुछ और नहीं था, सिर्फ एक ही चल रहा है। मेन कारण यही है कि ट्रंप टैरिफ क्या करेंगे आज। वो बात अलग है कि थोड़ा ईरान का और अमेरिका का और पुतिन का और अमेरिका का भी चल रहा है। ट्रंप ने 1 महीने के अंदर युद्ध विराम करने के लिए इसको वार्निंग दी थी पुतिन को, वो सुन नहीं रहे हैं। ईरान को उन्होंने मिसाइल से अटैक करने की वार्निंग दी थी, वो उल्टा जवाब दे रहे हैं। थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल भी चल रहा है, कहने का मतलब ये है। और मेन कारण मार्केट के गिरने का आज 2 अप्रैल है। हमारी मार्केट पे आज क्या असर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आज कुछ नहीं होगा, क्योंकि आज तो अनाउंसमेंट होगी अमेरिका में, यानी कि हमसे वो 1 दिन पीछे हैं, तो उसका असर कल दिखाई देगा। ये तो दहशत का माहौल बना हुआ है फ़िलहाल, स्पेशली वो कंपनियां जिनका ज़्यादा बिजनेस वहाँ से चलता है, स्पेशली फार्मा का, जिसमें सिप्ला है, सन फार्मा है, डॉक्टर रेड्डी है। और सरप्राइजिंगली सिप्ला और डॉक्टर रेड्डी तो कल प्लस में थे, सरप्राइज। उसके बाद टाइटन ज्वेलरी का भी अमेरिका से काफ़ी कारोबार होता है, टेक्सटाइल और ज्वेलरी का। टाइटन कल 3000 को तोड़ गया, 2980 और 85 के बीच में घूमता रहा। इसके अलावा तो कुछ पॉजिटिव में अभी कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन पॉजिटिव साइड में हमारे ट्रेंड रहे, हमारे काफ़ी पॉजिटिव था ट्रेंड। इसके अलावा इंश्योरेंस में HDFC लाइफ वगैरह भी पॉजिटिव रहे। कुछ सरकारी बैंक लाइक PNB और SBI पॉजिटिव थे, लेकिन बड़े बड़े बैंक सारे के सारे डाउन थे। NBFCs डाउन थी, सीमेंट्स सारे डाउन थे, मेजॉरिटी ऑफ फार्मा डाउन थे। यानी कि 353 पॉइंट पे निफ्टी नीचे बंद हुआ, 800 के करीब बैंकिंग इंडेक्स नीचे बंद हुआ, और 1390 बंद हुआ हमारा सेंसेक्स। जबकि डाउ 180 पॉइंट के करीब नीचे था, लेकिन नेस्डेक बढ़ा हुआ था। तो देखना ये है कि आज क्या होने वाला है। आज की जो अनाउंसमेंट होगी उसका असर हमको कल दिखाई देगा। तो ऐसे में अच्छा तो यही है कि कुछ भी ना करें, बस देखते रहे, निहारते रहे। मार्केट में उठा पटक तो ज़रूर होगी। सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी रहेगा। 10 तारीख से रिज़ल्ट आने शुरू हो रहे हैं, तो उसके बाद रिज़ल्ट जो है ड्राइव करेगा मार्केट को। उससे पहले 7 से लेकर 9 तक RBI की मॉनेटरी पॉलिसी भी आनी है, और अगर रेट कट अनाउंस होता है तो वो भी शायद थोड़ा सा बूस्ट कर सकता है मार्केट को, क्योंकि लिक्विडिटी बढ़ेगी। बढ़िया खबर रही वोडाफोन आइडिया के लिए, और उसके साथ सहयोगी MTNL और इंडस टावर के लिए, क्योंकि सरकार ने जो अपना लोन था लगभग 39,000 करोड़ का, उसको इक्विटी में चेंज कर दिया है, और गवर्नमेंट की हिस्सेदारी अब वोडाफोन आइडिया में हो गई है लगभग 50%, 49.9 के करीब हो गई है। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली सरकार अब मालिक बन गई है वोडाफोन आइडिया की। तो आगे किसी तरह का कोई खतरा तो नज़र नहीं आता। अब गवर्नमेंट डूबने तो नहीं देगी इसको। इसका मतलब ये हुआ कि एयरटेल के लिए और जियो के लिए कंपटीशन परमानेंटली अब ये बना रहेगा। तो इसलिए 21-22% तक ऊपर गया, वोडाफोन पे नीचे आके 19% पे बंद हुआ है। तो ये एक्शन वोडाफोन में रहा। उसके बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनियां IOC, BPCL वगैरह पॉजिटिव में रहे। HAL, जियो ये भी पॉजिटिव रहे। ऑटो वाले स्टॉक्स, क्योंकि जिनके भी ऑटो सेल्स के आंकड़े अच्छे आए, वो
सभी के सभी बजाज ऑटो, हुंडई, हीरो मोटो सब के सब ऊपर रहे। तो नुकसान रहा परसिस्टेंट, इन्फोसिस, एलटीआई, माइंडट्री, ओरेकल, आईटी कंपनियां 5 से 6% तक नीचे रही। तो क्योंकि अब ट्रम्प का टैरिफ जो है आईटी को भी प्रभावित करेगा, लेकिन नेस्डेक का प्लस बंद होना तो पॉजिटिव साइन है आईटी कंपनी के लिए। देखना पड़ेगा कि आज क्या होता है। नज़र बना के रखनी चाहिए HAL पे, जियो पे, इसके बाद अल्ट्राटेक सीमेंट, डालमिया भारत, अंबुजा सीमेंट, श्री सीमेंट, चारों मेजर प्रोड्यूसर नीचे थे। तो नज़र बना के रखनी चाहिए हमें इनके ऊपर। उसके ऊपर एक NSDL का IPO को जुलाई तक पूरा करने की सेबी ने परमिशन दे दी है। तो इसमें ऑफर फॉर सेल खुलेगा NSE, HDFC, IDBI और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जैसे धुरंधर खिलाड़ियों के लिए। बाकी फार्मा में डिवीज़ और ल्यूपिन नीचे रहे। तो देखना यही है मेरे ख्याल से मार्केट में, अगर आप कुछ ना करें तो बेहतर है। आज तो देखिए, कल जब असर होगा उसके बाद मौका मिलेगा क्या खरीदना है, क्या बेचना है। तो बस पैसे इकट्ठे कीजिए, क्योंकि नया साल शुरू हो गया है। तो पैसे तो आपने कहीं ना कहीं जोड़े ही होंगे, और SIP आपकी ज़रूर चल रही होगी। SIP को बंद ना कीजिए, उसको चलता रहने दीजिए, क्योंकि इसमें पता भी नहीं चलता है कि मार्केट गिरी है कि उठी है, और एडजस्टमेंट होता रहता है और आपको पता ही नहीं चलता कि कंपाउंडिंग का इफ़ेक्ट कब जाके आपको मिल जाता है। और जब कंपाउंडिंग की अगर हम बात करें तो पहले 8 साल में थोड़ा स्लो बढ़ता है ये। तो इसलिए हम हमेशा बात करते हैं कि शुरू के 7-8 साल बिल्कुल भी लिक्विडेट ना करें, SIP को चलने दें। असली फल मिलता है अगले 4 साल में। अगले 4 साल में तेज़ी से बढ़ता है, यानी कि 8 साल शुरू धीरे धीरे, फिर तेज़ी से, और उसके बाद 3 साल धुरंधर गति से भागता है, धुरंधर गति से। यानी इनडायरेक्टली अगर आप 15 साल तक SIP जारी रखते हैं तो आप बड़ा पैसा बनाते हैं, बेहतरीन पैसा बनता है। यकीन मानिए पता भी नहीं चलता। अगर सैलरी में से 50,000 की सैलरी में से अगर 5,000 जा रहे हैं हर महीने, और 30-40 साल की उम्र है आपके, तो 15 साल के बाद अच्छा पैसा आपको दिखाई देगा लमसम, जो आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में या कहीं कुछ भी खरीदने के लिए या घर बनाने के लिए कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है। तो SIP को ना तोड़ें, SIP को चलने दें। उसके बाद धीरे धीरे अगर आप थोड़ा सा सीख गए हैं, अनुभवी हो गए हैं, तो स्टॉक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट, सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट ज़रूर रखिएगा। स्पेशली बैंकिंग में, NBFCs में, इनमें ख़तरा नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा इनमें। अदरवाइज़ मैं तो नज़र रखूँगा डालमिया भारत और अल्ट्राटेक पर, क्योंकि अगर ये 10,000 के आसपास अल्ट्राटेक आता है और डालमिया भारत 1500 के आसपास आता है, हालांकि मेरे पास पहले हैं दोनों, तो मैं फिर दोबारा ख़रीदारी करने का विचार करूँगा। बाकी फ़िलहाल मैं ज़्यादा कुछ ऑब्ज़र्व करने के मूड में हूँ, आज भी और कल भी कुछ नहीं खरीदूँगा। उसके बाद फ्राइडे को देखेंगे क्या होता है, नहीं तो फिर अगले हफ्ते क्लियर पोजीशन हो जाएगी। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी का डर सताएगा, दहशत में तो रहेगा बाजार पूरे के पूरे अप्रैल और मिड मई तक, क्योंकि रिजल्ट अगर ख़राब आए कंपनियों के तो ये मार्केट को कहीं भी ले जा सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, अच्छी कंपनियों में निवेशित रहिए। अल्ट्राटेक जैसे मैंने अभी नाम लिया, और सीमेंस को, ABB को तो मैं हमेशा ही कहता रहता हूँ, ये तो पोर्टफोलियो में होने ही चाहिए। चलिए देखते हैं आज क्या गुल खिलाते हैं आप और मार्केट क्या करता है। लेकिन मार्केट दहशत में ही रहेगा आज भी, और असर दिखाई देगा कल। चलिए देखते हैं कल क्या होता है। तब तक के लिए नमस्कार।